करीना। अरे यहाँ आ जाओ भीतर। बिना किसी से पूछे ताकि अंदर घुसा ले। अरे पूछो किससे? कोई हो भी? देख नहीं रही, बिल्कुल टूटा फूटा पुराना मकान है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। टॉर्च जलाओ ना। तुम तो एक ही रट लगाए हो। कहाँ ना टॉर्च नहीं जल रहा है। ओ, तो जलने लगा। अब बोलो। अब बोलो माने? लगता है तुम्हें पता था कि टॉर्च जलने लगेगा। इंसान एक बार और कोशिश तो करता है ना। एक बार निकली तो फेंक दोगे क्या? अच्छा, ये क्या गोदाम था? हाँ भी। अब नहीं होगा। इस सुनसान जगह पे अब गोदाम कहाँ से रहा होगा? क्या हुआ? पता नहीं। कोई चीज सरसराती हुई उधर गई। किधर? वहाँ इस तरफ। चूहा हुआ होगा। नहीं होगा ना। हाँ, दिमाग खराब है। सर्दियों में सांप कहाँ निकलते हैं? सर्दियों भी आई कहाँ है? कि 4 दिन पहले तो धूप लग रही थी। पश्चिम में अभी से सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मुझे तो बहुत सर्दी लगी है। दिखाओ तो। इसने रेनकोट का कॉलर नहीं पड़ा था। उनके पास का सारा कपड़ा भीगा है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भीगा है। वो तो गनीमत समझो कि आज रेनकोट था, नहीं तो न जाने क्या दुर्गति होती। कौन रोज रेनकोट लेकर चलने पर जोर देता है? उनको लेकर चलने को तैयारी नहीं। जरा सा बोझा ढूंढने के डर से ही तुम्हारी जान निकली। रोज नहीं लाना चाहता था तो कि आज भी न लाता? इतनी दूर जो आना था। तो निकलने के साथ आसमान साफ देखते ही कहने लगते हो आज बारिश नहीं होगी। आज मैंने कहा था? उसी तो रोज की बात नहीं, आज का बताओ, आज मैंने कहा था या नहीं? हो सकता है अभी ना कहा हो। आप बोलो। हमारी साड़ी भीग गई है? नहीं, बस नीचे की थोड़ी सी। साड़ी ऊपर क्यों नहीं कर ली थी? नीचे जमीन तक लहरा कर पहनने की क्या जरूरत थी? वहां कोई देखने वाला बैठा था क्या? जमीन तक लहराकर कहाँ पहनी थी? इतना ऊपर तक तो उठा रखी थी। उतना ऊपर तक उठाने पर भी कभी भीग सकती थी भला? ये रेनकोट का पानी गिरने से वो छोड़ो, तुम्हें अपनी हालत देखिए। साड़ी निचोड़ लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। बारिश रुकी नहीं शायद। रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं रुकी, नहीं रुकी, नहीं रुकी, नहीं रुकी। क्या? मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में आवाज गूंज रही है। आवाज? नहीं तो? बारिश रुकी नहीं। लगा जैसे मैंने आवाज सुनी, रुकी नहीं, रुकी नहीं। रुकी नहीं, रुकी नहीं, रुकी नहीं। हाँ सच। हे! क्या हुआ, डर गई? बस थोड़ा सा चौंक गई। अचानक इतनी जोर से चिल्ला उठी। मैं तो देख रहा था कि आवाज गूंजती है या नहीं। नहीं, अब तो नहीं दिख रही। चलो, चला जाए। चला जाए? बाहर बड़े जोरों से बरसात हो रही है। हाँ, बाहर बड़े जोरों से बरसात हो रही है। आप लोग अभी नहीं जा सकते। आप? जी मैं इस घर का मालिक हूँ। बैठे। और आप लोगों को बैठा होगा, ये कमरा क्या बैठने लायक लगता है? खैर जैसा भी है, बैठ जाइए। कब तक रहेगा? रुकिए, मैं रोशनी जला दूँ। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, ये कमरा रहने लायक नहीं लगता। और मैं भी ऐसा लापरवाह आदमी हूँ कि जैसे तैसे पड़ा रहता। अब दरअसल ये है कि यहाँ कोई भला आदमी अपनी चरण खुली देता भी तो नहीं। नहीं नहीं, सब कुछ खुला पड़ा था। यहाँ सब खुला पड़ा रहता है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ तक कि चोर भी। यहाँ इस तरह? रेनकोट उतार दीजिए, साड़ी बदलिए। नहीं नहीं,
मुझे जरूर। पर मेरे पास में साड़ी नहीं, सफेद धोती है। वो चलेगी आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सफेद है इसलिए? हम अभी ही चले जाएंगे। हाँ, बरसात कम होते ही। जरा देर पहले तो कह रहे थे कि बरसात यदि होती रही तो खैर बैठिए आप, मैं चाय लेकर आता हूँ। इधर इधर टांग लीजिए, इधर बैठिए। चले? जाओगी कहाँ? बाहर पानी जमा हो गया है। टॉर्च तो है ना? टॉर्च नाव तो नहीं है, नाला कैसे पार करोगी? और मैदान में आखिर कितना पानी जमा हुआ होगा? कोई गंदता है क्या? भगवान ने तुम्हें तनिक भी बुद्धि नहीं दी। मैं पूछता हूँ, इतने पानी में रास्ता खोजे मिलेगा? तब तो बड़े शौक से रास्ता छोड़कर मैदान की सैर करने चलेगी। हाँ, मैं तो अकेले ही रास्ता छोड़कर। तुम्ही ने तो कहा था चलो मैदान मैदान चले। तुम तो जैसे रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो तुम्हें खींच कर ले गई थी। बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। बेकार की बात शुरू किसने की? तुम्ही ने तो कहा नाव चाहिए। बरसात नहीं रुकेगी तो मैं क्या करूँगा? रुक चुकी बरसात आज। बाहर जाकर देखती क्यों नहीं? रुकी या नहीं? अभी तो देखा था, बरसात नहीं रुकी है, बहुत तेज बारिश हो रही है। तो अब करोगे क्या? यहीं बैठे रहोगे? बरसात रुके तो? और बरसात अगर इसी तरह होती रही सारी रात? सारी रात, सारी रात, सारी रात। क्या सारी रात? मेरी पत्नी कह रही थी कि बरसात अगर सारी रात होती रही तो भी कोई ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब क्या? आदमी सारी रात टकटकी लगाए बैठे देखता रह जाता है, उसमें भी क्या ताज्जुब? कभी उस तरह सारी रात जगे हैं आप? सारी रात तो नहीं, पर हाँ। अरे क्या 12 बजे तक भी जगे हो? मैंने तो नहीं देखा। मैं जगा हूँ सारी रात, रात सारी जाग रहा हूँ, रहा देखता, रहा समझता, सारी सारी रात। आप कविता करते हैं? ये भी कोई करता है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि नींद ना आए तो सोचो एक भेड़ 12 पाक हो रही, भेड़ गिनते गिनते नींद आ जाएगी। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं भेड़ गिनने के बजाय शब्दों के साथ खिलवाड़ कर लेता हूँ। लीजिए चाय लीजिए, ठंडी हो जाएगी। और आपकी चाय? मैंने बहुत दिनों से चाय पीना छोड़ दिया। तब फिर घर में चाय कौन पीता है? इस घर में और कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। आप अकेले रहते हैं? चाय पीने लायक भी है। अच्छी बनी। मैंने चाय के साथ में कुछ दिया नहीं, खिचड़ी चढ़ाया हूँ, होने में देर न लगेगी। खिचड़ी? वो क्यों? नहीं नहीं, ऐसा भी कहीं होता है। मैं बहुत खराब नहीं बनाऊंगा, मेरा विश्वास कीजिए। खराब क्यों बनाइएगा? पर हम लोग तो अभी चले जाएंगे, बरसात कम होती। जरा देर पहले तो आप कह रहे थे कि बरसात यदि सारी रात होती रही तो? नहीं, कम हो जाएगी। आप कोलकाता में नौकरी करते हो? हाँ सरकारी? जी, PWD में। आप लोग बैठिए, मैं खिचड़ी देख कर आता हूँ। ठीक। तो तुमने जो घर से निकले थे तो मेरा सामान पैक किया था। तुमने कभी खिड़की बंद की थी? खिड़की मैंने कब की थी? मैं तो तुमसे पहले निकल के बाहर खड़ा हो गया था। मैं तो एकदम उठी, ऐसी हड़बड़ी मचाई, ताला चाबी लेकर बाहर खड़े हो गए। तो बिल्कुल पानी में डूब गया। डूब गया? डूब गया तो डूब गया, इसमें भी मेरी ही गलती है। बस हो गया करते करते तुमने घंटा भर लगा दिया था। क्या डूब गया होगा? हम लोगों का कमरा? कमरा डूब गया होगा तो डूब गया होगा। आप लोगों का मकान तो नहीं डूबा, और घर इतनी आसानी से नहीं डूबता। आप हर बात का एक न एक कवित्वपूर्ण अर्थ कर देते हैं।
एक कवित्वपूर्ण अर्थ गलत नहीं होता, बल्कि अधिक सत्य होता है। इतना सत्य होता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता। अब देखिए, आप लोगों का 7 साल का घर समझा, कितनी भी बड़ी मुसीबत आने पर क्या डूबेगा? अभी तक तो कोई मुसीबत आई नहीं, तो कैसे बदला? पहले तो कोई मुसीबत आएगी नहीं, और आए भी तो कुछ होगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। लीजिए, मैं आपकी साड़ी की बात तो भूल ही गई। बहुत दिनों बाद बातें करने का मौका मिला तो याद ही नहीं। 1 मिनट रुकिए। मैं साड़ी चेंज करनी है। लीजिए साड़ी। आपने तो कहा था आपके पास केवल सफेद धोती है। मैंने झूठ कहा था, मैं मजाक कर रहा हूँ। और सच पूछे तो मेरी साड़ी भीगी ही नहीं थी, थोड़ी सी भीगी थी, वो भी सूख गई। आपको जरूरत ना हो, पर मुझे वैसे ही बदल लेने में क्या हो। तब से तो आप एक ही साड़ी पहने थे। पर साड़ी आई कहाँ से? आपने तो कहा था आप एकदम अकेले रहते हैं। सदा अकेला रहा हूँ ये तो नहीं कहा। चली जाइए, अंदर चली जाइए। उस ओर पीछे की तरफ रोशनी जलाए आप। तो ये सब घूमने आए थे छुट्टियों में? हाँ, उसे घूमने का बहुत शौक है ना, पूजा में एक्स्ट्रा छुट्टी लेकर हम घूमने निकल आते हैं। इस और पूजा में बहुत अच्छा रहता है, पर बरसात हो जाने पर देख रहे हैं ना आप हालात। पूछिए मत, और से भी न जाने क्या सनक चढ़ी है कि रास्ता छोड़कर मैदान के बीच से चलो। इतना बचपना है कि बस पूछो मत। आप लोगों के बाल बच्चे नहीं हैं? नहीं क्यों, आप बच्चे नहीं चाहते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर माफ कीजिए, बढ़ोती आने पर आदमी ज्यादा पदवर लिखने लगता है। तो क्या हुआ? हाँ, इसमें कोई गोपनीय बात नहीं है। लगता है आपको बच्चों की बहुत चाह है। जी हाँ, हम दोनों को ही। आप दोनों ही चाहते थे कि बच्चे हो, पर वो अब नहीं चाहते। नहीं, वो क्यों नहीं चाहेंगे? चाहती जरूर है, पर मतलब आप पहले से ज्यादा चाहते हो, वो पहले से कम। हाँ। अच्छा, आप पहले से ज्यादा क्यों चाहते हो? मुझे लगता है कि बाल बच्चा होने से स्थिति सुधर सकती है। कैसे? उसमें न जाने कैसा बचपना रह गया। जरा सी देर में ही किसी भी चीज के पीछे पागल सी हो जाती है, और फिर सारा जोश ठंडा हो जाता है। किसी भी चीज में मन नहीं लगा पाती। किसी भी चीज में माने घर गृहस्थी में? हाँ, घर गृहस्थी में भी और बाकी चीजों में। आपको लगता है कि बाल बच्चे होने से स्थिति बदल जाएगी? अवश्य। घर गृहस्थी में मन लगने लगे? नहीं लगेगा। आपस में भी अधिक मन लगने लगेगा? जी नहीं, तो पत्नियां तुम क्यों चाहती? वो कम चाहती हैं, ऐसा मेरा मानना है। वो क्या चाहती हैं हो सकता है दरअसल वो भी ठीक से न जानती हैं। हर समय बेचैन सी रहती हैं। कब किस मूड में रहेंगी कहना कठिन है। सदा से ऐसी रही? नहीं, यहाँ कुछ दिनों से देख रहा हूँ ज्यादा बेचैन रहने लगी। आपकी पत्नी की उम्र 28 साल तो नहीं? जी। वैसे मेरे दिमाग में एक थ्योरी चलती रहती है जी। जो 7 है वो मनुष्य के जीवन में एक यूनिट है, माप, इकाई, जो कुछ भी कही। अब 7 का अंदाजा लगाइए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 35, 7, 14, 21, 28, 35, 42। उम्र का एक एक संधिका। इस उम्र में पुरानी चेतना, पुरानी अनुभूति समाप्त होती है और उसका स्थान लेती है एक नई चेतना, नई अनुभूति। आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई? सुविधा कैसी? खिचड़ी तैयार है, आप भी आप लोग रहे। ठीक। इधर? हाँ, चली जाए।
आप सारी रात जागे क्यों रहते हैं? आप आधी रात उठकर खिड़की पर क्यों बैठे रहते हैं? किसने कहा? किसी ने नहीं। मैंने कहा ना, मेरी 7 चौक 28 की थ्योरी है। आप बैठी रहती हैं या नहीं ये बताइए। हाँ, बैठी। पर क्यों? ये नहीं जानती। आप सोचती हैं। हाँ, सोचती हूँ। पर क्या? ये नहीं जानती। सोचती हैं इतनी उम्र हुई अब तक मिला क्या? क्या सचमुच कुछ पा सकी? शायद यही सोचती। आप क्या सब कुछ जानते हैं? कुछ रात और जाती रही तो आप भी जानने लगे। अभी भी जान ही नहीं। क्या? यहाँ इस कमरे में बैठकर न जाने कैसा लग रहा था। किसी तरह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बात है। पहले लगा डर। हाँ, सच डर ही लग रहा था आपको देखने से पहले। पर नहीं, डर नहीं, थकान भी नहीं, कुछ अटपटा सा लग रहा था। क्या था वो मैं भी नहीं बता पाऊँ। पर ऐसा लग रहा है जब आधी रात को नींद खुल जाती है, ऐसा ही लग रहा है। आप सोचती हैं? सोचने का काम तो हर आदमी हर समय करता है। कौन कहता है? क्यों? हम हर समय ही कुछ न कुछ नहीं सोचते रहते। उसे क्या सोचना कह सकते हैं? पर सोच करके कुछ मिलता नहीं, बल्कि सारे दिन सारे जीवन में जो कुछ पाया होता वो भी जैसे नहीं लगने लगता। ऐसा लगता है फिर भी कह रही है कि सोचने से कुछ नहीं मिलता। अब जैसे रंजन की बात कुछ कुछ समझ आती है। रंजन की बात को छोड़िए इस समय। आप रंजन को जानते हैं? हाँ, वो कौन है ये नहीं जानता। उसका चेहरा कैसा है ये भी नहीं जानता। इस समय आप जिसकी बात कुछ कुछ समझ पा रही हैं उसे जानता हूं। वो मेरा वंशधर होगा। मैं हो चुका हूं, वो होगा। मैं जगा रहता हूं, वो जगा रहेगा। उसकी बात छोड़िए। क्यों? क्यों? सारी रात जागना चाहती हैं आप? सारी रात जागने का क्या मतलब होता है जानती हैं? सारी रात जागने का क्या? सारी रात न जाने कितने पल अनुपल का संचय, तिल तिल करके गढ़ी गई ये मूर्ति रात्रि में, आती जाती सपनों को भावों को किए समाहित निज में, पर ये निर्मम नेत्र सतत जिज्ञासु जागृत नेत्र बहुत करते निष्ठुर आघात सपनों के कोमल कोमल तंत्रजाल पर छोड़ गए हैं दाग। जानने के लिए कुछ भी नहीं है, जरूर है। होने पर भी उसकी चर्चा नहीं। क्यों? क्यों? इसका कोई फायदा नहीं। इसका फायदा नहीं। अरे फालतू की बातों का, एकदम पुरानी बातें हैं, बकवास। हाँ, खिचड़ी तैयार है, आप लोग पधारें, आइए। आइए आइए। बहुत अधिक भोजन हो गया। क्या बढ़िया खिचड़ी बनाई थी आपने। आप लोगों को खिचड़ी इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो बनी अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि आप लोगों को भूख बहुत जोर से लगी। चाय की जरूरत थी इसलिए चाय अच्छी लगी। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए मेरी बनाई हुई खिचड़ी बहुत पसंद है। और मेरे पेट में तो चूहे नहीं कूद रहे थे, फिर भी मैंने इतनी सारी खाई। उतनी सारी कहाँ खाई आपने? नहीं खाई, मैंने 3 बार ली। खाते समय तो याद ही नहीं रहा। अब पूरी तरह पेट भर गया। कैसे इतना रास्ता पार होगा यही सोच। क्यों? क्यों क्या? हमें लौटना नहीं? 10:10 हो गए। आप लोगों को एक बात मैंने बताई नहीं। दरअसल खाने से पहले कह के आपका मजा चौपट नहीं करना चाहता। क्या? आते समय आप लोगों ने एक नदी पार की हो, याद है? नदी? नहीं तो। एक नाला जैसा पड़ा तो था। कहाँ? अरे वो एक कच्चा बांध जैसा था, जहाँ पर मैं गिरते गिरते बची थी। वो नाला? हाँ, वो नाला अब तक नदी हो गया हो। बांध पानी में 5 हाथ नीचे डूब गया होगा।
तैरकर पार कर सकते हैं, पर उस बहाव में बड़े बड़े तैराक भी उतरने की हिम्मत नहीं करते। आसपास कोई पुल नहीं है? 25 किलोमीटर दूर। तब क्या, यही रात काटी, और कोई उपाय नहीं। पर आपको तकलीफ मुझे नहीं, आप लोगों को हो। चादर तक ये जो कुछ भी है उससे काम चलाओ, उस पर बन सकता है, और आप लोगों को नींद आएगी या नहीं पता नहीं। क्या किया जाए? जो ठीक समझो। आपस में राय मशवरा कर लीजिए, पर उसका कोई फायदा नहीं। आप लोगों का निर्णय प्रकृति ने पहले ही कर दिया है। तब फिर उपाय ही क्या है? लेकिन हमें कल सुबह ही निकलना होगा, परसों ट्रेन पकड़नी है, सामान भी पैक करना है। कल की बात कल करें तो ज़्यादा अच्छा है। कल और आज के बीच जो है वो भी सबसे ज़्यादा। क्या? रात, सारी रात। 10:15 हो गए। अभी भी सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अभी भी 415 मिनट बाकी है। आपको रात से बहुत डर लगता है? डर नहीं तो पहले लगता था, पर अब रात जीवन का एक अनिवार्य अंग लगती है, नशे की तरह। नींद की दवाई लेने से भी कुछ नहीं होता? मैं नींद की दवाई नहीं लेता, उसकी जरूरत नहीं होती। पर क्या बिना सोए कोई जिंदा रह सकता है? पता नहीं, शायद नहीं। बैठिए, देखो क्या जुगाड़ हो सकती है। अच्छी मुसीबत में फंसे आज। मुसीबत में कहाँ फंसे? सोचो, ये मकान नहीं मिलता तो कैसी मुसीबत में फंसते। हाँ, सो तो है। बुढ़ा सन की जरूर है, लेकिन है बड़ा भला। सिर्फ बंगाल से बाहर आकर सारे बंगाली कुछ और ही हो जाते हैं, पहचान में ही नहीं आते। तो तुम भी बंगाल से बाहर क्यों ना हुई? क्यों? तुम भी कुछ और हो जाएगी। मतलब? कुछ नहीं, तुम्हें नींद आ रही है? हाँ तो रही है, लेकिन वो तो कह रहे थे यहाँ नींद नहीं आएगी। जरूर मच्छर या खटमल होंगे। तुम्हें सोना है? नहीं। बिस्तर तो यही है शायद। तुम ठीक हो ना? बस थोड़ा सर दर्द। तुम लेट जाओ, मैं दबा देता हूँ। दबा दोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं नहीं दबाऊंगा तो कौन दबाएगा? देखो, अरे किधर से भी ले जाओ बिस्तर पे। क्या हुआ? कुछ परेशान? बताओ ना। पता नहीं, लगता है जैसे सब न जाने कैसे इसका डर, जैसे घोसा रहा। जो कुछ भी मैंने पकड़ रखा था या पकड़ रखा है, वो सब भी जैसे फिसला जा रहा। पैरों के नीचे की जमीन भी जैसे खिसकी जा रही है। ये सब कुछ और नहीं, केवल थकान। थकान तो मुझे नहीं लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ देख रही हूँ एक साथ, कुछ सोच रही हूँ एक साथ। इतना सब कुछ एक साथ सामने आ रहा है कि मैं उसके साथ ताल से ताल मिलाकर चल भी नहीं पा रही। बहुत थक जाने पर कई बार ऐसा ही लगता है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ये बुढ़ा, ये घर, और अभी रात यहाँ काटनी, नींद भी नहीं आनी है। मैं पता नहीं चादर तक के दिखते हैं कहाँ, मिलेगा भी या नहीं।
कैसे? मुझे वो बहुत दिनों बाद इसकी जरूरत पड़ी ना, तो थोड़ा ढूंढने में टाइम लग गया। वैसे आपको रात में मंजन करने की आदत है? हाँ। तो जाइए ना, इस घर का सब कुछ तो आपने देख ही लिया है। वैसे आप मुझे एक बात बताइए जी कि आपकी पत्नी आपको प्यार करती है? बहुत ज्यादा। क्या प्यार करके ही सब कुछ हो जाता है, बाकी कुछ बचता नहीं? और क्या बच सकता है? जानना, पहचानना, समझना, समझाना। आप भूल कर रहे हैं। हम लोग 7 साल से साथ में रह रहे हैं, सिर्फ हम ही लोग। आपके रिश्तेदारों से कोई खास विशेष मतलब नहीं है, और उसके बारे में सब कुछ मैं जानता हूँ, मेरे बारे में सब कुछ वो जानती है। हम हर बात, हर चीज काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। आप जानते हैं, हाँ। क्या आप लोगों की जिंदगी में कभी कुछ घटित नहीं होता? अगर होता क्यों नहीं है? लड़ाई झगड़ा, मान मनोबल सब होता है, लेकिन ये सब ऊपरी चीज है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जिसका उसको कोई असर नहीं पड़ता। वो क्या है? मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसकी भी यही हालत है। वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ। ये भी सही है। आपको भी मंजन करने की आदत है रात में? कभी कभी। कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? असुविधा कैसी? आपने तो एकदम अपने घर जैसा बना दिया। तो फिर मैं भी मंजन करके आता हूँ। जरूर। आप दोनों पति पत्नी एक जैसे हैं, देखकर अच्छा लगा। हम दोनों आपको एक जैसे कहाँ लगे? मंजन करने में? अरे मंजन करने में नहीं, क्या? आपके पति आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो तो है। मेरे बिना वो रह नहीं सकते। उनका और कोई तो है ही नहीं। बस एक संतान होती तो क्या होता? क्यों? आप संतान नहीं चाहती? क्यों चाहूँ? सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहती हैं, अच्छा लगता है? सारा दिन घर में अकेले ही थोड़ी रहती हूँ। मैं भी नौकरी करती हूँ। नौकरी करना क्या बहुत बड़ी बात है? मेरे लिए तो है। मैं पैसों के लिए नौकरी नहीं करती। नौकरी करना मुझे अच्छा लगता है। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। तब बात अलग है। तो क्या आपके पति को भी ऐसे लगता है? हाँ, उन्हें भी ऐसा ही लगता है। वो कहते हैं दोनों आदमी मजे में, वो भी झंझट के। तब कोई सवाल ही नहीं होता। जब तुम दोनों मिलकर एक दूसरे का सब अभाव मिटा सकते हो, तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत? आप मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक? हाँ, सच ही तो। मजाक क्यों कीजिए? पर फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आप खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं, बहुत बहुत अंदर से। क्या? पता नहीं क्या, पर कुछ ऐसा जो है कहीं छिपा है। आप जैसे उसे ही खोज रहे हैं, उसे खोज कर बाहर निकालना चाहते हैं, हमें दिखाना चाहते हैं। क्या है वो? क्या है हमारे अंदर? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। है, जरूर। मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं है। एक बार में सब कुछ पता क्यों नहीं देते? जरा जरा कुरेद कुरेद कर क्यों दिखा रहे हैं? नहीं। किसने कहा यहाँ कुछ है? आपने कहा। हर बात, हर हंसी से आपने कहा। तुम यहाँ क्यों आए? तुम लोग यहाँ क्यों आए? क्यों तुम सीधा रास्ता छोड़कर मैदान में घुस पड़ी थी? मैं तो यहाँ अकेला रह रहा था, एकदम अकेला, अपनी सोनी रातें लिए, अपनी निद्राहीन आंखें लिए, अपनी सारी जानकारी लिए। क्यों उसको छिन्न भिन्न करने के लिए चले आए? बोलो।
शांत हो गई। पता नहीं क्यों है, आपको कुछ कहना नहीं, मैं खुद ही जान लूँ। आज सारी रात जगकर इसी कमरे में मैं जानूँ। नहीं, तुम लोग इस कमरे में नहीं रहोगे। तुम लोगों का बिस्तर मैं दूसरे कमरे में लगा देता हूँ। छोड़ो मुझे। बेटा गया क्या? बिस्तर कहाँ गया? पता नहीं, ले गए। ले गए? कहाँ? किसी दूसरे कमरे में। हम इस कमरे में नहीं रह सकते। ये कहो ना, मैं तो डर ही गया था। क्यों? क्यों क्या? पोटे की खोपड़ी का क्या भरोसा? कौन जाने कहते जाओ यहाँ से, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। कह भी दे तो उपाय क्या होगा? चले जाएंगे। चली जाओगी? कहाँ जरा सुनूं तो? अगर ये मकान यहाँ ना होता तो, उधर इतने आग्रह से ना रखता तो। अगर ये आम के पेड़ की जगह कटहर का पेड़ होता तो, हम इंसान न होते जानवर होते तो, ऐसी बातों में क्या माने हैं? इस मकान का ही कोई माने। कविता छोड़कर सीधे बात बताओगी? हम लोगों का बिस्तर कहाँ लग रहा है? पता नहीं, किसी दूसरे कमरे में। कोई दूसरा कमरा इस कमरे से अच्छा ही होगा। इतना कबाड़ा किसी और कमरे में ना होगा। हाँ, इस कमरे में बहुत कबाड़ा है, इसलिए जहाँ हमने खाना लगाया था वहीं आप लोगों का बिस्तर लगाया। नहीं, कबाड़ा कहाँ है? हम तो यहीं ठीक थे, आपने बेकार में तकलीफ की। तकलीफ कैसे? उल्टा मुझे तो आराम ही रहेगा। आमतौर पर रात में मैं इसी कमरे में रहता हूँ। इस कमरे में? तब फिर आपका बिस्तर सब आपने हमी को दे दिया क्या? आप भूल गए, मैंने बोला था ना मैं रात में सोता नहीं। हाँ, पर लेटेंगे तो? लेटता भी नहीं, बिस्तर बेकार ही पड़ा रहता, साड़ी की तरह। इस मकान की बहुत थोड़ी चीजें ही मेरे काम आती हैं। फिर इतनी सारी चीजें आपने जमा क्यों कर रखी है? फेंकना संभव है, कुछ भी फेंकना, कुछ भी भूलना संभव। ये सब मेरा बोझ है, मेरा बोझ, इसे मुझे ढोते जाना है। जाइए, सो जाइए, आपको नींद आ रही है। हाँ तो रही है। पर मुझे नहीं आई। फिर भी जाइए, जाकर सो जाइए, आज थकान बहुत हो गई। जाती हूँ, पर उसके पहले एक बात बताइए। नहीं, अब और बात नहीं। सिर्फ एक बात। अरे क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? आपने पहले इस कमरे में हमारा बिस्तर क्यों लगाया था? जानना चाहती हूँ? हाँ, बताइए। स्वार्थ। रोज मैं अकेला जागता था, सोचा आज आप लोगों को भी जगा रखूं। यदि आपकी यही इच्छा है तो रात भर जगने में मुझे कोई नहीं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं। वैसे भी आज बहुत दिनों बाद बातें की हैं, बाकी की रात मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो थोड़ा शराफत से ही जाने को कह देते। कह रही हो तुम? हम लोगों के साथ बातें करना आपको इतना खराब लगा? बहुत अच्छा लगा। तब फिर भगा क्यों रहे? आपको लगता है कि मैं आप लोगों को जाने की कहकर? आप थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे, अब फिर आप क्यों शुरू किए? मैंने यूं ही कह दिया, मेरी उम्र का ख्याल करके मुझे माफ कीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप मुझे भी तुम कहिए। आपकी उम्र क्या है? आप ही बताइए। 7-6-42? नहीं। तो फिर 35? कितना बजा? 10:34। लीजिए, आप लोगों के कमरे में पीने का पानी रखना भूल ही गए। तुमने क्या शुरू कर दिया बुढ़े आदमी के साथ? बुरा कौन? क्यों, बुढ़ा नहीं है, इस तरह के बचपने के माने? माने हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आया। समझने लायक कुछ हो तो जरूर समझ में आएगा। तुम्हारी समझ में जो नहीं आता उसमें तुम्हारे हिसाब से समझने लायक कुछ होता ही नहीं। समझने लायक क्या है जरा बताओ तो? बहुत कुछ समझने लायक है, बहुत कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आता। और तो सब समझ में आता है, बस जो समझ में नहीं आता है वो तुम्हारा ये पागलपन। हाँ, तब तो तुम मुझे भी नहीं समझते। मैं नहीं समझता। न समझते हो न समझना चाहते। नहीं चाहा। तुमने कभी मुझे समझना नहीं चाहा। जब भी मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, तुमने हमेशा उसे मेरा बचपना या पागलपन कहकर मुझे रोक दिया है। अरे पागलपन करती हो इसलिए रोकता हूँ। तुमने भी अगर थोड़ा सा समझदार बनने की चेष्टा की होती तो तुम भी बहुत कुछ जान समझ पाती।
मतलब ये कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, मैं क्या चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ, इस सब की खबर है तुम्हें? जानती हो ना मुझे कब क्या चाहिए कब नहीं चाहिए, इस सब की खबर रखती हो ना? इस कमरे में और नहीं, यहाँ रहोगे बात बढ़ेगी। तो बढ़े ना, आपको उससे क्या? क्या बक रही हो तुम? है मतलब है। क्या मतलब? मैं भी तो सुनूं। इस कमरे में न जाने कितनी बातें भरी पड़ी, बहुत सारी बातें, तो पल भर भी यहाँ से नहीं बहरी भारी जहरीली भाप बनकर वो यहाँ जम गई। यहाँ छत में, दीवार में, इस कोने में, उस कोने में, हर कहीं। रात में वो सब बाहर घूमती हैं, फिरती हैं, चहलकदमी करती हैं और फिर कुंडली मारकर बैठ जाती है। जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती है। मैं उन सब के बीच घूमता फिरता हूँ, चहलकदमी करता हूँ। धीरे धीरे मेरी चेतना को विषाक्त कर जाती है। उनका सारा विष मेरी आंखों में जमा हो जाता है, मेरी इन दो निद्राहीन आंखों में। सारी रात मैं जाग रहा हूँ, रहा देखता, रहा समझता, सारी रात चला। सारी रात पान किया है मैंने अहर जान समझ लेने के विष को, झेला है इस ज्ञान सब के तीक्ष्ण शाहदंश को। सब कुछ मैंने आपके साथ सबो लिया है अपने में ही, फिर बिखराया, छिटकाया, दीर्घकाल से संचित बातों को अपने चारों ओर सदाया। ये भी ये सब मेरा है, ये घर, ये सब मेरा ही तो है। कोने कोने में बिखरी छिटकी बातें सब मेरी। हाँ, मैं अकेला हूं, एकदम अकेला। तुम लोग जाओ, सोने चले जाओ। कोने कोने में बिखरी छिटकी बातें सब मेरी। जो कुछ है सब मेरा संचित, मेरा ही तो है। कौन? तुम यहाँ क्यों है? नींद। जाकर खिड़की पर बैठो। अब तक वहीं बैठी। अब तक मतलब? जब से अंदर गई हूँ तब से अब तक मैं सोई नहीं। क्यों? न जाने कैसा अजीब सा चंद्रमा निकला है, खंडित, फीकी रोशनी वाला। सामने मैदान के पानी में उसकी फीकी रोशनी झिलमिला रही। दूर दूर तक मैदान ही मैदान, चारों तरफ पानी ही पानी। मुझे डर लगने लगा। डर लगने लगा? हाँ, डर लगने लगा। बड़ा अकेला लग रहा। अकेला? पर वहां तो तुम्हारे पति हैं। वो सो रहे। तो उन्हें जगा दो। उससे कोई फायदा नहीं। क्यों? पहले भी इसी तरह कई बार डर लगा, घर में, बाहर। उन्हें जगाया भी है, पर उससे कुछ होता नहीं। करवट बदलकर फिर सो जाते। तब तुम क्या करोगे? मैं उसी तरह डरी सहमी बैठी रहती, फिर लेट जाती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। तो उठकर यहाँ क्यों चली आई? यहाँ तुम हो ना, इसलिए। तुम? कोई हर जगह हो। कल सुबह फिर आ गई। मैं उम्र में तुमसे कितना बड़ा हूँ जानती हो? तुम्हारी उम्र को मैं नहीं मानती। मतलब तुम्हारी कुछ भी उम्र मैं उसे नहीं मानती। आज शाम से पहले तुम मुझे जानती थी? जानती थी, यहाँ देखकर पहचानने में थोड़ी देर लगी। अब अच्छी तरह जान गई।
तुम पागल हो गई। नहीं। फिर ऐसी बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा क्या कहा? तुम जानते हो कि मैं क्या कहती हूँ, क्यों कहती हूँ? नहीं जानते? बोलो, नहीं जानते? हाँ जानता हूँ। मेरा उत्तर पुरुष रंजन। रंजन? रंजन का नाम लेने का क्या मतलब है, समझ रही हो? नाम लेने के बाद कुछ कुछ समझ पा रहा हूं। और भी अच्छी तरह जानना चाहती, और भी अच्छी तरह समझना चाहती। ये कमरा, आधी रात, तुम आज भी यदि मैं ना जानूंगी समझूंगी तो शायद जिंदगी में कभी जान समझ ना पाऊं। तो उससे नुकसान क्या है? मैं जानूंगी, समझूंगी। जानने समझने की पीड़ा क्या होती है पता है तुम्हें? तुम मुझे बेकार डरा रहे हो। क्यों? पीड़ा नहीं होती? होती, पर उसके पहले भी कुछ होता है। उसके पहले क्या होता है? आनंद। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए भी हो। उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है पता है तुम्हें? क्या कीमत? अपना सुख शांति सब दे देना होता है। सुख में ही तो हूँ, शांति में ही हूँ। इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, 7 सालों से, 28 सालों से मैं सुख और शांति में ही तो हूँ। क्या कह रहे हो तुम? तोल कर देख रही हूँ। 28 सालों की सुख और शांति का वजन क्या होता है? मैंने तराजू में एक ओर सब सुख और शांति को रख दिया, और दूसरी ओर? आनंद के कण को। आनंद तो पूरा मिला नहीं था, उसका आभास मिला है, पर उसका वजन समझ में नहीं आ रहा। उसका वजन भी कम होगा। पता नहीं, पर इस ओर भी बहुत अधिक नहीं। पर एक बार उसे जान लोगे तो लौटने का रास्ता ना मिलेगा। फिर भी मैं जाऊंगी। रंजन को तो पहचानती हो? जितना पहचानना मेरे लिए संभव है उतना पहचान। तुम रंजन को प्यार करती हो? रंजन को प्यार करो, इतना साहस मुझ में। रंजन तुम्हें प्यार करता है? आकाश का तारा क्या धरती के फूल को प्यार करता है? रंजन क्या इतनी दूर है? मुझे ऐसा ही लगता है। क्यों? मुझ में है क्या? मैं बहुत ही साधारण हूँ। तुमने रंजन की मूर्ति निर्मित की है, अपने सपनों में उसको गढ़ा है। रंजन तो नहीं है। मैं जिस रंजन को जानती हूँ वो आकाश है। धरती उसे बांध नहीं सकती। वो रंजन वायु है। मैं उसका स्पर्श पाती हूँ पर उसे पकड़ नहीं पाती। उसकी आंखों में विश्व समाया है, एक विराट विश्व, इतना विराट कि हम लोगों की रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों की पकड़ में नहीं आता। रंजन की आंखों में विश्व समाया है, उसकी आंखों में ज्वाला है, इसलिए उसकी आंखें पलकहीन है, इसलिए उसकी आंखें अंधकार में दिखती रहती है। उसकी आंखों की ज्वाला ही उसे दग्ध करती है, पीड़ा देती है और फिर शेष कर देती है। रंजन अप्रत हो गया, वो शेष हो गया है, उसे भूल जाओ। मैं उसे चाहती हूँ। तुम उसे चाहती हो? हाँ, मैं उसे चाहती हूँ। जाने कब से मेरे जीवन के दीर्घ 28 साल हवा बनकर, भाप बनकर, खिड़की के रास्ते धूल में मिलते रहे। मैंने बार बार उसे खोजना चाहा, खोजा है, उसका अर्थ, उसकी संगत, उसका मूल्य जानना चाहा। बार बार मैंने पागलों की तरह उसे खोजा है। पहले समझ नहीं पाती थी, पर अब लग रहा है जैसे मेरी सारी निद्राहीन रातों का सपना यहाँ आकर मिल गया, साकार हो उठा। मेरी सारी रिक्तता, शून्यता सब जैसे यही है। मैं चाहती हूँ, रंजन को चाहती हूँ। तुम्हारे पति? मैं नहीं जानती। तुम्हारा घर संसार? मैं कुछ नहीं जानती। और रंजन? रंजन मुझे नहीं चाहता, चाहेगा भी नहीं, चाह ही नहीं सकता। पर उससे क्या? मैं उसे चाहती हूँ, मेरे लिए यही काफी है। जब तक मैं ये ना समझ पाई थी, मैं शून्य थी। आज मैं समझ पाई हूँ, आज मैं पूर्ण हूँ। आज मेरा कोई अर्थ है। आज मैं हूँ, आज से मैं रहूंगी। केवल इस चाह को लेकर ऐसा हो? केवल ये चाह, दीर्घ 28 वर्षों की शून्यता का प्रभाव आज यहाँ आकर इस रेती पर अटक पाया है। तो कहते हो केवल ये चाह? रंजन सुनो,
रंजन की आंखों का समय है, उसकी आंखों में उसकी ज्वाला है। रंजन की आंखें और उसका मन, कैसी विडंबना है ये। आंखों ने जो देखा, मन ने उसे चिल्लाकर अस्वीकार करना चाहा। रंजन के मन ने बार बार एक स्वप्न बुना, हर बार उसके मन के तूफान भी तैयार हो गए। बहुत सी चाह, बहुत से प्रतिबंध लिए, और क्यों ना तुम रंजन को चाहती हो? हाँ, मैं उसे चाहती हूँ। बार बार मंजूर चूर, पर है आदत नहीं छोड़ा। विगत निराशा पीड़ा सब कुछ स्वप्न तुम्हारा तुम्हें नहीं, या फिर से पुनरावृत्ति होगी इसे? क्या ये नेत्र चेतना की तीखी छू से फिर से शत विशत कर देंगे समय, और टूटा निराशा या सपनों की करेगा संचित सब, छिन्न भिन्न सपनों के बिखरे अवशेष। और तुम यहाँ क्यों आए? हाँ, मैं। तुम क्या चाहते हो? मृत्यु। क्यों? दुख और घृणा के मारे। क्यों? कारण तुम नहीं जानती। नहीं। तुम्हारा पाप तुम्हें लज्जित नहीं कर रहा? मेरा पाप? हाँ, तुम्हारा पाप। पाप किसे कहते हैं नहीं जानती? जानती। तब भी नहीं समझ पा रही हो तुमने क्या पाप किया है? मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं किया? मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। नहीं था, क्यों कह रहे हो? तुम्हारा जो था वो अब भी। झूठ। इस कमरे में सच के सिवा और कुछ कहना संभव है। तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। किया। जितने की तुम्हें जरूरत थी, जितना तुमने चाहा, तुम्हारी घर गृहस्थी चलाने के लिए, तुम्हारे जीवन की गति को बनाए रखने के लिए जितने प्यार की जरूरत थी, मैंने उतना किया। बस, और कुछ नहीं। और क्या? मैंने तुम्हारा सब कुछ चाहा था। मेरा सब कुछ? मेरा सब कुछ क्या था? तुमने कभी जानने की कोशिश की? जानना चाहा? तुमने कभी बताने की कोशिश की? बताना चाहा? कैसे बताती? किसे बताती? उसे जो मुझे केवल शरीर सुख का एक उपकरण मानता था, इसके लिए मैं सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने का यंत्र थी। क्या बक रही हो तुम? सच कहते। मैंने तुम्हें जो दिया उसके अलावा देने को और कुछ भी था, उसकी तुमने कभी खबर नहीं। तुमने कभी बताने की कोशिश की? मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए तुमसे शादी की। मैंने भी नहीं। मगर मुझे प्यार करती तो किसी और की तरफ नजर उठाकर न देखती। वो प्यार झूठा था। तुमने मुझे धोखा दिया है। अगर ये बात है तो फिर हमारी शादी भी धोखा है। तुम इतने सालों से धोखा खाते चले आ रहे हो, और यहाँ आधी रात में अगर तुम अचानक इस तरह ना आते तो जिंदगी भर धोखा ही खाते रहते। तो तुम मुझे न बताती, धोखा दिए जाती। कैसे बताती? तुम क्या जानना चाहते? इतने दिनों तक मैंने जो तुम्हारा अभाव दूर किया, उसके परे भी मेरा कुछ है, मुझ में कुछ है, वो तो तुमने कभी जानना नहीं चाहा। तुमने कभी बताया? फिर वही बात, बार बार वही बात घूम फिर कर आती। चलो चलो। चले? कहाँ? उस कमरे में। कमरा? यहाँ मेरा घर नहीं रहा, तुम कमरे की बात कर रही हो? तुम्हारे घर को कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। असंभव। क्यों? ज्ञान, जानकारी, जानने की पीड़ा। तुम्हें बात करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्यों? मैंने तुम पर विश्वास किया था, विश्वास करके मैंने तुम्हारे घर में आश्रय लिया। हाँ, मैंने आश्रय दिया नहीं। मैंने बिना किसी दुविधा संकोच के अपनी स्त्री को तुम्हारे साथ मिलने जुलने दिया। हाँ, और मैं बिना किसी दुविधा संकोच के मिला जुला भी। तुमने मेरे विश्वास का अपमान किया है। मेरे इस विश्वास का फायदा उठाकर मेरी स्त्री को पाप के पथ पर ले गए। विश्वास, अपमान, पाप, सुन रहे हो ना सब? विश्वास, अपमान, पाप, प्रेम, विवाह, घर, संसार, सब सुन रहे हो ना?
तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया और अब मेरा तमाशा बना रहे हो। चुप करो। क्यों चुप करूं? क्यों चुप करूं? बुरा लग रहा है? कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ। कहाँ? तुमसे दूर। तुम तो मुझे नहीं चाहते। बस बहुत हुआ, बंद करो ये नाटक। नाटक कैसा? अच्छा जाओगी कहाँ? वो मेरे समझने की बात है। तुम तो बहुत समझती हो ये तुम्हें आश्रय देगा। मैं किसी का आश्रय का मुंह नहीं देखती। गलतफहमी मत रहना, ये तुम्हें आश्रय देगा। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? क्यों जा रही हो? पता नहीं, सड़क पर जा। सड़क पर? सड़क पानी में डूब गई है, पता है ना? तुम्हें देख लो। तुम तो बहुत देख लो। तुम सोचती हो तुम्हें सब कुछ आता है। इतनी रात में जाओगी कहाँ? और जाना क्यों चाहती हो? तो क्या करूं? सारी जिंदगी तुम्हारी यही सब बातें सुनती रहूं? अच्छा, मैंने क्या बिना मतलब के कुछ भी कहा? फिर देखो भाई। अच्छा ठीक। अब मैं कुछ नहीं कहूँ, कुछ भी नहीं कहूँ। जाओ। ठीक। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तुमने मेरा जीवन नष्ट कर दिया, मेरा एकमात्र संबल मुझसे छीन लिया। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल भी नहीं रह सकता। अब मैं कैसे जिंदा रहूंगा? वो है। वो है? इसे तुम होना कहते हो? इसे तुम होना कहते हो? तुम क्या सोचते हो आज रात की बात मैं भूल पाऊंगा? ये कमरा, ये अंधेरा, तुम दोनों अब और नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। बार बार मन चूर चूर टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे, पर है आदत नहीं छूटी। स्वप्न तुम्हारा तुम्हें देखा, क्या इन सब की फिर से पुनरावृत्ति हुई? क्या ये नेत्र चेतना की अपनी तीखी छुरी से फिर से शत विशत कर देंगे? क्या बिखरा टूटा निराश मन फिर से करेगा सपनों को संचय? मुझसे अब और नहीं हुआ। कहाँ तक सहा जाए? क्या हुआ? मुझे पागल बनाए दे रहा। वही एक ही बात, बार बार वही। क्या मुझे जरा देर के लिए भी शांति नहीं मिलेगी? तुम शांति खोज रही हो? हाँ, मैं और कुछ नहीं चाहती, मैं शांति चाहती। तुम आनंद को नहीं चाहती? रंजन को नहीं चाहती? कौन कहता है नहीं चाहती? पर दोनों को एक साथ में कैसे पा सकते? नहीं पा सकती ना। नहीं, थोड़ी देर के लिए पाया जा सकता है, पर इसके बाद नहीं। लगता है आनंद और शांति दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तब मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं आनंद चाहती। रंजन को चाहती, उसे बुला दो। रंजन तुम्हारे जीवन की सारी शांति नष्ट कर देगा। कर दे। कुछ देगा नहीं? ना दे, वो केवल इतना कह दे कि मैंने तुम्हारा ही स्वप्न देखा। उसे बुला दो। मेरा हाथ पकड़ो। रंजन आया? तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों है रंजन? मैं वृद्ध हूँ। तुम रंजन। रंजन वृद्ध है, मैं उसकी प्रेतात्मा हूँ। मेरा मन रंजन का मन, मेरी रातें रंजन की। नहीं, सारी रातें और आज की रात शेष हो जाने की। मेरा तब क्या बचेगा? घर। मेरा घर अब किस आधार पर खड़ा रहे? पता नहीं, प्रेम, विश्वास, परिचय, ये सब नहीं। शायद कुछ और, शायद अभ्यास, शायद दिन की रोशनी, शायद रातों की नींद। और रंजन? बरसात रुक गई, अभी रोशनी हो जाएगी। रोशनी में लौटने का रास्ता साफ नहीं। और रंजन? रंजन एक रात है,
एक असंभव से वातावरण की असंभव सी विद्राही बात, उसे भूलना ना चाहो तो मत भूलो। नहीं, मैं नहीं हूँ। वो एक फेरी, एक पूरी रात, सारी रात। सारी रात जगा हूं मैं सपनों के डर से, आंखें कहीं झपक न जाए इस तरह। इतना ही संतोष के आंखों ने मन के सपने को देखा, जाना, समझा। चलो, सुबह हो गई, घर पहुंचना है। कल ट्रेन पकड़नी है, सामान भी पैक करो। कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। इस नाटक के निर्देशक जय सिंह जी रहे और मैं उन्हीं को माइक ओवर करती हूँ कि वह अपनी टीम का पात्र परिचय दें। नमस्कार। नाटक सारी रात जो बादल सरकार जी का लिखा हुआ है, इस नाटक की भूमिकाएं हैं व्रत अनुज श्री कृष्ण जी, पत्नी निष्ठे आरजू सिद्दीकी जी और पति स्वयं जैसे, और लाइट पर है नकुल प्लीज। उम्मीद करता हूँ ये नाटक आपको अच्छा लगा होगा। वेरी गुड। थैंक यू नागेश जी, हमें ही अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारा हमें मंच देने के लिए। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें आज हमारे बीच मोहन कांत जी, सतीश कश्यप जी उपस्थित हैं। आज हम इनको भरत मुनि सम्मान से सम्मानित करेंगे। मैं नागेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि मोहन कांत जी को भरत मुनि सम्मान देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भरत मुनि सम्मान, भरत मुनि नाट्य महोत्सव मध्य रंगमंच के द्वारा हैं, वो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। आपकी तालियां वाकई रुकनी नहीं चाहिए। इन दोनों रंगकर्मी की उपस्थिति और हमें आज इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला। ये अब मैं आज के हमारे नाटक के सारी रात के निर्देशक जय सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आज की रंगकर्मी उनका भी सम्मान करें मोमेंटो देकर। नाटक की प्रस्तुति होगी। कल हमारे नाटक है मुक्ति धाम और हमारे केशव। जोरदार तालियां।
तरह जारी रहेगा। कल भी आशा है कि आज आपको नाटक कल से बेहतर और अच्छे लगे होंगे और आप में एक्साइटमेंट होगी कल भी हमारे नाटक बहुत अच्छे होंगे और आप हमारे साथ कल भी बनी रहेंगे यूं ही। मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे बच्चे यहाँ बैठे हैं जो अपनी एनर्जी दिखा रहे हैं कि हाँ ये संकल्प होंगे, बड़े भी बिल्कुल। एक बात कहना चाहूँगा, आज एक मैम ने एक बात बोली थी कि कल की प्रस्तुति से उन्होंने दो बातें सीखी कि उनके स्टूडेंट के साथ बात हुई जब दोनों ने नाटक देखा था और एक पॉजिटिव रिजल्ट आया निकल कि नाटक देखना जरूरी क्यों। और खुशी इस बात की है, अम्बाला जैसे शहर में हम काफी सालों से प्रयास में लगे हुए हैं कि रंगमंच निरंतर जारी रहे और उसका जो फल आज उन्होंने जो बात बोली वो हमें मिला, तो ये हमारे लिए एक सार्थक प्रयास था और आज की प्रस्तुतियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा समझा होगा। मैं अंत तक यहाँ पे बने हमारे सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और हमारी टीम जो आज यहाँ पे आए मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी जो आज हमारे बीच मौजूद रहे, हमारा सौभाग्य रहा सर कि आज हम आपसे रूबरू हो पाए। मैं मोहन कांत जी से यह अनुरोध करूंगी कि दो शब्द यहाँ पे आके बोलें। सबसे पहले तो मस्करे रंगमंच को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई और ये बहुत ही सुंदर प्रयास है और बहुत अच्छी दोनों प्रस्तुतियाँ थी। आपको निर्देशक हरियाणा कला परिषद के रूप में तो मैंने देखा है, लेकिन आज अभिनेता के रूप में देखा, बहुत ही सराहनीय काम किया आपने भी और आपने भी। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी और मैं इसकी स्क्रिप्ट भी लेकर जाऊँगा। सारी रात नाटक से तो मेरा परिचय बहुत पुराना है क्योंकि बादल सरकार को हम पढ़ते रहे रंगमंच के विद्यार्थी के रूप में और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने भी, बहुत मुबारक आपको भी। बाकी पता नहीं, मैंने महसूस किया है कि हरियाणा में अब रंगमंच तो को एक दिशा मिल रही है, रंगकर्मी तो बहुत हैं लेकिन दर्शकों की कमी हो गई, दर्शक नहीं आ रहे हैं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप जितने लोग बैठे हुए हैं उन सबसे ये निवेदन करूँगा कि आप और अपने साथियों को, 10 लोगों को बताएं और दर्शकों को रंगमंच की ओर लेकर आएं। यही एक निवेदन आपसे। बाकी आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं सतीश कश्यप सर से भी अनुरोध करूंगी कि वे भी अपने विचार हमारे साथ साझा करें। थैंक यू। एक बात जो आज सबसे अच्छी लगी कि डिज़ाइन ओवरटेक कर रहा है मोहन कांत जी, डिज़ाइन ज़्यादा ओवरटेक कर रहे हैं, लाइट्स, लेकिन आज जितना मज़ा नागेंद्र जी और शिवानी, वेरी गुड, और जितनी सिंप्लिसिटी से आपने किया ना, टेक्स्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार ताम झाम ओवरटेक कर ले देता है कंटेंट को और कंटेंट नीचे रह जाता है, लाइट्स, लकड़ी का काम, कारपेंट्री, विजुअल इफेक्ट्स। तो आज मैंने मज़ा लिया पूरा कंटेंट का, दोनों कहानियों का, नागेंद्र और शिवानी जी का, क्योंकि सिंप्लिसिटी, मैं आज सुबह भी ये बात कर रहा था, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू रिमेन सिंपल। क्योंकि ना आप कम्प्लीकेट तो कितना भी कर देंगे, कॉस्ट्यूम से भी कंप्लीट कर देंगे, बैकग्राउंड स्कोर से भी कर देंगे, इस बाकी रात को डिज़ाइन किया जा सकता है बड़ा हाई लेवल पे, लेकिन कुछ नहीं निकलेगा। बादल सरकार ने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसा कुछ निकले। ऐसा इस कहानी के लिए कुडोस टू यू नागेंद्र, फैंटास्टिक। तो और फिर जितना सिंपल रहेगा तो बहाने भी खत्म हो जाएंगे, थिएटर के बहाने भी खत्म है। जब आपने याद करना, परफॉर्म करो ना, असली दम तो मंच पे आके परफॉर्म करना है। आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो हैप्पी एंड सैल्यूट टू ऑल दी रंगकर्मी, सबको हाथ जोड़ के मेरा ये आरजू सर, अनुज, फैंटास्टिक,
फैंटास्टिक, वेरी गुड यार, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया इसमें। थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल। धन्यवाद सर, ऐसे ही आगे आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम आगे भी ऐसे सक्रिय रहेंगे इस क्षेत्र में। यहाँ पे बैठे सभी दर्शकों से मेरा पुनः धन्यवाद कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। कल भी हम इसी तरह इसी मंच पर आपको एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ दिखाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।